दलित नोटों की माला नहीं पहन सकता। इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या नोटों की माला नहीं पहनी थी? क्यों नहीं पहनी थी बताइए? नहीं पहनी थी। हमारे पास फोटो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपने अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन किया था, गठबंधन किया, नुकसान हुआ उसका। उससे आपका काफी नुकसान लगा है, और अगर भविष्य में अगर आप फिर गठबंधन करेंगे तो आपको फिर नुकसान। कामना हर व्यक्ति की होती है। आप चैनल चला रहे हो, आपकी मनोकामना नहीं बिल्कुल कि है। करोड़ों लोग देखें आपको, बिल्कुल है। और निष्पक्ष आप पत्रकारिता करो। हर व्यक्ति की मनोकामना, स्वार्थ से संसार है, हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं। पहले तो आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ये बहुजन महापुरुषों द्वारा चलाया गया मिशन है। पार्टी तो बाद में है। और मानव श्री काशीराम साहब ने कहा था और बाबा साहब ने भी यही कहा था। सरकारी ये लोग यही गुंडाई किए है ना, ये लोग सपा सरकार में गुंडाई करके गुंडाई किए थे भाई। अभी सरकार बदलने दीजिए, ठीक है। ये भगवारंग में जितने गुंडा पल रहे हैं ना, इन्हीं की संपत्ति। और लोगों से हम बात करते हैं, पब्लिक डिबेट में चलते हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी एक बड़ी रैली करने जा रही हैं। और भी लोग हैं, आइए उन समुदाय से बात करते हैं। दलित समुदाय से भी हैं और भी समर समाज से, ओबीसी समाज से हैं कि मायावती का जो मिशन है कहीं ना कहीं क्या भटक गई? मायावती अपने मिशन से भटक गई थी, इसलिए कमजोर पड़ गई थी क्या? देखिए बहन जी का जो मिशन है, जो कल था और जो डे फर्स्ट में था राजनीति में आने के बाद, जो डे फर्स्ट को था मिशन, वही आज भी है। और हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे कि मैं 2017 तक रहा। और कब से रहे सर? 89 से, 91 से 2017 तक। तो इसका मतलब कि 91 से 2017 तक बसपा एकदम सही थी। बसपा ने 91 से 2017 तक कभी टिकट नहीं बेचा। 91 से 2017 तक बसपा सबसे मिलती थी। अच्छा, आप किसी भी पार्टी में है तो कोई मंशा होती होगी ना। अब इतना भी तो समाज सेवा नहीं करेंगे आप कि दिन भर आप पार्टी कार्यालय में झाड़ू पोछा करते रहेंगे या पार्टी का झंडा ही ढोते रहेंगे। आपकी भी एक मंशा होती है कि भैया हमको भी टिकट मिल जाए, जिला पंचायत बन जाए। अब इतना साल इन्होंने अपना समय दिया और इनको लाभ कुछ न मिले तो क्या घंटा बनाने के लिए बैठे रहेंगे पार्टी में क्या? 91 से 2017 करीब करीब 26 साल हो गए। 26 साल तक आप जिस पार्टी में रहे, 26 साल तक आप कई पदों पे रहे, कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। आप कोऑर्डिनेटर रहे हैं ना सर? और लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी बहुत सही है, कोऑर्डिनेटर बीच में घपला करते हैं। इस बात को भी समझिएगा। आप कभी भी बसपा के वोटरों से मिलेंगे, आप भाजपा के लोग ये भी बताएंगे, आप कभी बसपा के वोटर से मिलेंगे और बसपा बहन जी से नाराज नहीं है। वो कहता है कोऑर्डिनेटर से बीच में घपला करते हैं। तो हो सकता हो कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि मायावती जी अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से पैसा वसूली करवाती थी, तो उनके आदेश पे करते थे। तो ये बताएंगे कि ये वसूली करके लाते थे नहीं लाते थे? ये तो ये बताएंगे ना भाई साहब कि अगर लाते थे नहीं लाते थे। आप बसपा में क्या है? आप वसूली करके ये बसपा में किस पद पे, इनका नाम क्या है, कब से बसपा में आए? मैं बसपा में कार्यकर्ता हूँ और मैं 2015 से आज 25 हो गया। पिछले 10 सालों से मैं बहुजन विचारधारा का ध्वजवाहक हूँ। मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं अरे बता रहा हूँ सर, बोलने तो दीजिए। आप बोलने नहीं देंगे कैसे काम चलेगा? आप युवाओं की आवाज पे दबा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? 2017 सुन लीजिए, 2015 में मैं जब कॉलेज में गया तब मैंने नेतागिरी स्टार्ट करी और आज 2025 है। मैं आज भी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। मैं LLB का छात्र भी हूँ और मैं 2 बार माननीय बहन कुमारी मायावती से आमने सामने एकदम मिला हूँ। पहली बात, मैं मध्य विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हूँ। इसी मध्य विधानसभा में जहाँ आप खड़े हैं, मैं लखनऊ मध्य विधानसभा का, जिस विधानसभा में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का वोट पड़ता है, जिस विधानसभा में आपका ये खड़े हैं, मैं उसी विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। मैं 2 बार माननीय बहन जी से मिला हूँ और मैं कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ मैं निःशुल्क मिला हूँ। मैंने आज तक कोई पैसा नहीं दिया है। और जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो गड़बड़ करते हैं हमारे और नेता के बीच में, ये बीच के कोऑर्डिनेटर होते हैं। और सब नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जिनको स्वार्थ नहीं पूरा होता है या जिनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वो पार्टी को छोड़ देते हैं। लेकिन पार्टी में रहने के लिए कोई, अब जैसे कोई बीजेपी ज्वाइन किया, कोई सपा ज्वाइन किया, एक लक्ष्य होता है कि मैं इस पार्टी के लिए सेवा कर रहा हूँ। जैसे आप कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई किए, एक आपका एक होगा भावना होगी कि हम पढ़ लिख लें, हमको नौकरी मिल जाए, काम। वैसे पार्टी की सेवा करते करते एक मनसा होती है। कोई इतना ये लालसा मुक्त नहीं होता है कि जो है भैया बस हमको पार्टी में लगवाते रहिए। एक उनकी इच्छा नहीं पूरी, उन्होंने पार्टी बदल दी। देखिए ये तो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जरूरी नहीं कि तमाम लोगों ने छोड़ा ना। सुन तो लीजिए, तमाम लोगों ने, वही मैं बता रहा हूँ कि तमाम लोग जो सब्जी बेचते थे, जो ठेला लगाते थे, जो नाई थे, जो बाल काटते थे, जो चूहा मार दवा बेचता था अम्बेडकर नगर में, इस तरह के तमाम नाम हैं जिसको आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने न सिर्फ विधायक बनाया, न सिर्फ MLC बनाया, बल्कि मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। यहाँ तक
उसको उतनी औकात से ज्यादा मान सम्मान स्वाभिमान और पैसा भी कमाया। जब आप बनते हैं तो आप पैसा भी कमाते हैं, आप धन अर्जित करते हैं, आप फटा कुर्ता पहन के गांव से आते हैं और शहर में आते ही राजा बाबू बन जाते हैं। आप वही जब बहन जी आपके हिसाब से कोई काम ना करें, मान लीजिए आपका टिकट कटा है, तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि उस जगह पे आपसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट रहा होगा। 26 साल से पार्टी के लिए सेवा दे रहे हैं और डिजर्व खोजते रहेंगे तो फिर आप- काहे मरेंगे भाई आप उस पार्टी 26 साल तक अगर रहे किसी पार्टी में तो आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, अगर आपके मन से काम नहीं चल रहा था। अगर आप टिकट मिलने की वजह से पार्टी में रुके थे तो मानवर काशीराम साहब क्या करिए, तो काफी क्लोज देखा होगा, साथ में काम भी हो सकता है किया हो। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि ये मिशन जो है ये स्वाभिमानी लोगों का है, ये मिशन स्वाभिमानी लोगों का है और इस मिशन में वही लोग साथ हैं जो मतलब स्वाभिमानी लोग हों, जो बसपा में लालसा न स्वाभिमानी करते हों। लोग ही थे क्या? किसी को लालसा नहीं थी कि भैया हमको टिकट मिले, लड़े? और जैसे लोग कहते थे कि बाद में मायावती जी आई कि फूलों का माला, वो नोटों की माला, बिल्कुल पहले क्या दिक्कत है? क्या नाम है, दलित दौलत क्या नोटों की माला नहीं पहन सकता? क्या- क्या दलित नोटों की माला नहीं पहन सकता? इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या नोटों की माला नहीं पहनी थी? क्यों नहीं पहनी थी बताइए? नहीं पहनी थी। हमारे पास फोटो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्ण समाज से, मायावती दलित होने की वजह से दिक्कत थी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्ण समाज के नोटों की माला पहन सकते हैं तो दलित समाज के अपने नेता अटल बहन कुमारी महतो को माला नहीं पहन सकते? बिल्कुल पहना सकते हैं, अपना घर बेच के पहनाएंगे माला। कैसी बात करते हैं? रुको, हाँ, मायावती जी का मैंने एक स्टेटमेंट अभी सुना है, जल्दी है। हाँ, उन्होंने कहा मेरा नाम माया है, हाँ, मेरे माँ बाप ने नाम रखा था माया। अगर मैं माया के साथ रहती हूँ तो क्या गलत है? ये मैंने माया तो- मतलब धन दौलत। अरे उन्होंने हर ये- गरीब लड़की माया में सुनिए, रहे, सुनिए। क्या दिक्कत है? उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा नाम माया है और मेरे माँ बाप ने सोच विचार के मेरा नाम माया रखा था, तो अगर माया के साथ मैं रहती हूँ तो क्या गलत है? बिल्कुल सही है। लेकिन मायावती बहन जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो है कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आपके कार्यकाल की मैं सराहना तो करता हूँ। गड़बड़ा कहाँ गया ये बताओ। लेकिन हाँ, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मुझे टिकट नहीं मिला। देखिए, राजनीति करने आजकल कोई नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति। राजनीति में स्वार्थ बस आता है कि मैं राजनीति करूंगा, किसी नेता के समक्ष पेश रहूंगा तो मुझे टिकट मिलेगा और हो सकता है मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। भाई कोई कर्म करता है इंसान तो हाँ, लालसा तो इसीलिए। रखता है ना। हाँ, तो अगर इनकी पीड़ा है भाई साहब की तो वो पीड़ा बिल्कुल जायज है और बहन जी को इस पीड़ा को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भविष्य में आपके ऊपर इस तरह का कोई दाग ना लगा सके। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती क्या? आ रहा है सुनिए पहले, एक बात सुन लीजिए। और जो आपने अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन किया था, गठबंधन किया, नुकसान हुआ उसका। उससे आपका काफी नुकसान लगा है और अगर भविष्य में अगर आप फिर गठबंधन करेंगे तो आपको फिर नुकसान लगेगा। मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कहीं वीडियो देखिएगा तो आप जान लीजिए कि कभी भी उस आदमी से, उस पार्टी से कभी संबंध मत रखिएगा जिसने आपका कपड़ा उतार दिया हो। यानी सबसे बड़ा अगर नुकसान भारतीय उनसे जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो उनका क्या हाल होता। हमारे यहाँ गोंडा के एक दो विधायक भी थे, बीजेपी के थे, उन लोगों ने उनका लाज बचाया था। तो लाज लेने वाले के साथ कभी मदद नहीं यहाँ किया। गड़बड़ हो गया। आपको क्या लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता क्या? बस मैं बहन कुमारी मायावती को 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हम लोग और 9 तारीख को हमारी जन सलाह रैली होने जा रही है। और जो भाई कह रहे हैं मैं 26 साल मैंने काम किया तो मैं टिकट नहीं मिला। भाई मैं एक एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ। कोई गड्ढा तो खोदता है, 2 दिशा में होता है, एक गड्ढे में खोदा जाता है, उसमें हल नहीं मिलता है। ये सही दिशा में काम नहीं किया होगा तभी उनको टिकट नहीं मिला है। सही दिशा कौन सी थी? एक मिनट एक मिनट ये एक मिनट भाई साहब, एक मिनट ये जो बोल रहे हैं भाई साहब नहीं, बहुत सही बोल रहे हैं। एक मिनट, नहीं, भाई साहब, बहुत सही बोल रहे हैं। आप जब 20 साल काम करेंगे पार्टी के साथ में, आपको जब जिला पंचायत का टिकट नहीं मिलेगा, विधायक की टिकट नहीं मिलेगा, सांसद टिकट नहीं आप मिलेगा, सही दिशा में तो नहीं आपको थे क्या? नहीं मिलेगा। ऐसा है कि अभी ये नौ बस पाई है, ठीक है। अब ये लोग कांसीराम साहब को नहीं पढ़े हैं, न देखे हैं, न जाने हैं। ये नए नए बसपाई बने हुए हैं, दायित्व लिए हुए, अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं, काम करें। बीएसपी में हम भी हैं। भगवान नहीं चाहा अगर हम नहीं कहेंगे तो आप विधानसभा लोकसभा टिकट लेके चुनाव लड़ जाओ, सांसद विधायक बन जाओ, हम भी यही रहेंगे, देखेंगे। देखिए, राजनीतिक दलों में आदमी क्यों जाता है? राजनीति करने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो संगठन में राजनीति करो, पैसा नहीं है तो, अगर नहीं तो आप MP MLA बनने जाते हो, जिला पंचायत बनने जाते हो।
तो हम बीएसपी राजनीतिक दल है, बीएसपी में गए थे, काम किए थे। मानवर कांसी राम साहब अगर होते, वो तो दुनिया से 9 अक्टूबर 2006 को चले गए। अगर मान्यवर साहब रहे होते 2007 में, तो मैं विधायक बन के आज मंत्री सांसद में भी हो जाता। लेकिन जब मायावती जी आ गई, और मायावती जी बिना पैसा लिए मिलेंगी नहीं, बिना पैसा लिए पद और टिकट देंगी नहीं, तो हम कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से टिकट लेंगे? मनोकामना नहीं पूरी। मनोकामना हर व्यक्ति की होती है। आप चैनल चला रहे हो, आपकी मनोकामना नहीं कि करोड़ों लोग देखें आपको, और निष्पक्ष आप पत्रकारिता करो। हर व्यक्ति की मनोकामना, और स्वार्थ से संसार है, हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। और राजनीतिक दलों में लोग आते हैं एमपी एमएलए बनने के लिए, जिला पंचायत, कोई संगठन में काम करता है और कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है। तो जो हर आदमी का अपना अपना नजरिया है। अभी 9 बसपाई है, काम करें, अच्छी बात है। और जब टिकट लेने जाएंगे तब इनको भी पता चल जाएगा कि बीएसपी क्या है। बहन जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बहुत बड़े लोग नेता नहीं है ना, बहुत बड़ा काम किया। उनकी लड़की खत्म हो गई, देखने तक नहीं गए, पूरा परिवार बीएसपी में दे दिया है। और लालजी वर्मा, सुनिए, यही लखनऊ, यही लखनऊ, यही लखनऊ, यही लखनऊ, यही लखनऊ, इसको चुप कराओ, यही लखनऊ है। श्री लालजी वर्मा जी जो आज सपा में सांसद हैं, अरे एक मिनट, यही लालजी वर्मा जी जो आज सपा से सांसद हैं, 2000 करीब 19-20 में करीब लालजी वर्मा जी का लड़का एक्सपायर हुआ था, और यही गोमती नगर में। अभी आ रहे तो 8 बजे आएंगे, रुक जाओ, नहीं दिखाएंगे। लालजी वर्मा जो बसपा के नेता थे और आज सपा के सांसद हैं, इनका लड़का एक्सपायर हो गया था। लालजी वर्मा जी का लड़का गोमती नगर में उसके घर पे शव रखा था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी घर पे उनके बेटे के पार्थिव शरीर को देखने गई थी। ये हृदय राम भाई को शायद नहीं पता होगा। दूसरी बात, यही हमारे विधायक उमाशंकर जी जो बसपा के विधायक हैं, अभी काफी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं। यही बहन जी अभी आदरणीय विधायक जी के घर होके आई थी, उनका हालचाल लेके जाना था। तो जो लोग ये बताते हैं, लेकिन लालजी वर्मा का आपने उदाहरण दिया, लालजी वर्मा पार्टी छोड़ के गए ना, सपा में सांसद बने, लालसा थी ना कहीं ना कहीं। नहीं, तो बिल्कुल ये पहले तो आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ये बहुजन महापुरुषों द्वारा चलाया गया मिशन है। पार्टी तो बाद में है। और मानव श्री काशीराम साहब ने कहा था, और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि अगर आप इस कारवां को आगे न ले जाना पाना, तो इस कारवां को वहीं रोक देना, कारवां को पीछे मत ले जाना। तो पार्टी चले ना चले, लेकिन सामाजिक जो मिशन है वो नहीं रुकना चाहिए। मिशन नहीं रुकना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, कहीं पीडीए नुकसान न हो जाए मायावती के लड़ने से अकेले? देखिए, अभी चुनाव में बहुत समय है। चुनाव ऐसे ही माहौल बनता है, समय देखते रहेंगे तो निकल जाएगा माहौल ऐसे। नहीं, ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, जनता जो कि समझ चुकी है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, आने वाले समय में अगर ऐसा होगा कुछ, तो जो है कि गठबंधन की सरकार ही बन सकती है, मायावती और अखिलेश से। फिर मायावती से गठबंधन करवाओगे क्या सपा का? बिल्कुल, लेकिन जो है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी कुल मिला के दुश्मनी बीजेपी से है। हाँ, कुल वो ना आए चाहे जो आ जाए। हाँ, बिल्कुल, मायावती ही आ जाए, अखिलेश भैया ना आए चलेगा, बस योगी जी ना आने चाहिए। बिल्कुल, योगी जी नहीं आने चाहिए। ठीक, बीजेपी की अरे इतना दुश्मनी का है भैया योगी जी से, बढ़िया बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो दुश्मनी है। कौन बुलडोजर कहाँ गलत चला, इतना बढ़िया बुलडोजर भर भर चल रहा है। अभी जैसे आपका 20 साल से घर बना रहे हैं, ठीक है, आज आपके यहाँ बुलडोजर चल गया तो दुख होगा कि नहीं होगा? नाम लिखो जहाँ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सरकारी जमीन कब्जा करिए तो बुलडोजर न चली। सरकारी ये लोग यही गुंडाई किए है ना, ये लोग सपा सरकार में गुंडाई करके गुंडाई किए थे। अभी सरकार बदलने दीजिए। ठीक है, ये भगवारंग में जितने गुंडा पल रहे हैं ना, इन्हीं की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, इन्हीं के घरों में बुलडोजर चलेगा। अब आपके यहाँ चलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो बरेली में, जिसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। इनके कहने मतलब है ये लोग समाजवादी पार्टी के जो गुंडई कर रहे हैं, जमीनों को जो कब्जा किया सरकार में, उसको सरकार खाली करा रही। क्या गलत कर रही भाई? बुलडोजर चल रहा है, बहुत अच्छी बात। गलत चलवा रहे हैं, ये आप उल्टा चलवा देंगे भगवान। ये चलवा पाएंगे? अरे ये सत्ता में नहीं आएंगे, चलवाएंगे कहाँ से? सत्ता बहुत दूर है, इनके पास केवल एक वोट बैंक है, मुस्लिम का।